डार्क और काले होते ये हाथ और पैर हमें इतनी ही टेंशन देते हैं जितनी कि आजकल गर्मी। हाँ, वैसे गर्मी में टैनिंग की वजह से ये जो नकल्स हैं हमारे हाथों और पाँव के, ये जोड़ हैं, ये इतने डार्क हो जाते हैं ना कि यार, क्योंकि सनब्लॉक तो वैसे हम फेस पर अप्लाई करते हैं, हाथों पर तो कुछ करते ही नहीं। जब कवर करते हैं धूप से तब भी हम फेस ही करते हैं, हाथ और पैर तो वैसे ही रहते हैं ना। बालों पर भी बहुत तवज्जो देते हैं लेकिन फिर से हाथ और पैर इग्नोर हो जाते हैं। और स्पेशली घर में ख़वातीन, मेरी बहनें जिनको मैं सैल्यूट करती हूँ, जो किचन में काम करती हैं, पानी की वजह से उनके हाथों में इतनी ड्राइनेस और सख्ती आ जाती है कि वो अपना ग्लो और वाइटन हैंड्स तो भूल ही जाती हैं। लेकिन अगर ये स्क्रब आप एक बार बनाकर फ्रिज में रख लेते हैं, डेली आपने ये जस्ट स्क्रब अपने हाथों और पाँव पर इस तरह से रब करने के बाद आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और कोई बाहर की चीज़ें नहीं है, सिर्फ 1 से 2 इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, उसको ब्लेंड किया है, स्क्रब बनाया है और बस फ्रिज में स्टोर कर दिया है। वैसे मैं आम रूटीन में किचन का काम करती हूँ तो उसके साथ साथ इसको भी किचन के काम के एंड पर अपने हाथों और पाँव पर मल लेती हूँ और बस इजी हो जाता है। नो ब्लीच और नो केमिकल्स एप्लीकेशंस। तो चले चलते हैं और देखते हैं इतना इजी स्क्रब मैंने कैसे रेडी किया। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं अपने स्क्रब में यूज कर रही हूँ वो है मसूर की दाल। इट्स एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट फॉर योर ब्राइटन स्किन। मसूर की दाल यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच। आप एक बाउल में ऐड करें, साथ में इसके पानी ऐड करें और उसको अच्छे से वॉश कर लें ताकि जो डर्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। थोड़ा सा अगर मलेंगे तो उसके साथ और भी जो इसमें मज़ीद जो कोटिंग होती है केमिकल्स की वो भी रिमूव हो जाएगी। फाइनली आप इसे अच्छे से वॉश कर लें और इसका पानी ड्रेन कर दें। अब इसमें ऐड कर लें आप 3 चम्मच दूध। 3 चम्मच ही आपने इसमें दही का ऐड करना है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम मसूर की दाल में ऐड करेंगे वो है कोकोनट ऑयल। अगर आप विंटर में ये यूज़ कर रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, अदरवाइज समर में आप इसे स्किप कर देंगे। टोटली आपने कोकोनट ऐड नहीं करना, सिर्फ मसूर की दाल, दूध और दही, ठीक है। देन आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर ले, ब्लेंड कर ले और स्मूथ सा पेस्ट बना लें। जब ये पेस्ट आपका इस तरह से रेडी हो जाए तो आप एक ग्लास जार लेंगे। प्लास्टिक के जार में आप इसे स्टोर नहीं करेंगे, आप इसे कप में स्टोर कर सकते हैं या जस्ट शीशे के बर्तन में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इस स्क्रब को आप फ्रिज में रखेंगे, कम से कम 15 दिन के लिए आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने इसे अप्लाई करना हो, हाथों को अच्छे से धो लीजिए, ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद इसका इतना सा जो 1 चम्मच है वो लें, हाथों पर रब करें, पाँव पर रब करें, 5 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से मसाज करें सर्कुलर मोशन में ताकि आपके हाथों की स्किन के अंदर जो है ना वो इसकी नरिशमेंट चली जाए। देन आप इसे 5 मिनट मज़ीद लगा रहने दें और बस सिंपल पानी से वॉश आउट कर दें। लगातार अगर आप इसका 5 दिन इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट्स आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। और हाँ, ये उनके लिए भी है जो क्रीम लगाकर अपने हाथों और पाँव की स्किन को ख़राब कर चुके हैं, और मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, मुझे मालूम है। तो डोंट वरी, आप इस स्किन को वापस भी ला सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह कमेंट में आप अपनी स्किन और हेयर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।